जैसे कोई भी बड़ा से बड़ा देवता है, वो विधि विधान देखेगा आपका। अगर विधि में त्रुटि है तो आपका अनुष्ठान सफल नहीं होगा। सांगोपांग अनुष्ठान होना चाहिए और उसी के अनुसार आपको फल देगा। आप जहर मांगो तो जहर दे देगा, जो मांगो वो आपकी जितना तपस्या है, जितना साधन है, उसमें अगर त्रुटि है तो नहीं मिलेगा। सांगोपांग अनुष्ठान हो फिर जो चाहोगे दे देगा। पर हमारे प्रभु ऐसा नहीं करते, जो चाहोगे नहीं देंगे। तुम्हारा जिसमें मंगल होगा वही देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। और त्रुटि हो जाने पर भी तुम्हारी अनुष्ठान की वृत्ति से फल नहीं देंगे। तुमने प्रभु के लिए प्रयास किया, अपनी कामना पूर्ति के लिए, प्रभु को वो इस बात पे रिज के अनुष्ठान से भी बढ़कर दे देंगे। इस राशि को सब कोई नहीं जानता, इसीलिए जल्दी प्रभु की शरण में नहीं होता। ये ऐसा करुणा में दरबार है, कहीं नहीं सुना, कहीं नहीं देखा। एक श्री हनुमान जी महाराज की सिद्धि कर रहे थे, बताया भी है सत्संग में, भीमसेन उनका नाम था, और थे भी बहुत बलवान। और हनुमान जी की सिद्धि और भक्ति में अंतर है, ध्यान रखना। किसी भी महान महिमाशाली देवी देवता या जो भी भगवत पार्षद हैं, सहज भाव से इनकी आराधना करो, सफलता ही सफलता मिलेगी। वो आपको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। और सिद्धि का तात्पर्य होता है उनको अधीन करना मंत्र के द्वारा। अब उसमें अगर अनुष्ठान में त्रुटि हुई तो तुम्हारी ऐसी तैसी भी हो जाएगी। परम कृपालु श्री हनुमान जी महाभागवत हैं। आप खूब भगवान के चरित्र सुनाइए, उनको नाम जप कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। बड़ी से बड़ी त्रुटि हो जाने पर आपका मंगल नहीं होगा, मंगल भवन तक पहुंचा देंगे। पर यदि आप किसी मंत्र के द्वारा, हनुमान जी महाराज के जो मंत्र हैं उनके द्वारा आप उनको सिद्ध करके अपना चमत्कार दिखाना चाहे तो सांगोपांग होना चाहिए, नहीं फिर सब बिगड़ जाएगा। अब बहुत काल तक नियम निष्ठा में रहना कठिन होता है। उस समय बाल्यावस्था थी, तभी सुना था कि एक गांव पास में है, वो ब्राह्मण घर में जन्मे थे और मंत्रों का उनको ज्ञान था। अनुष्ठान हनुमान जी का कर रहे थे सिद्धि का। खंबे में बांधे गए, देख रहे, जंजीर से, लोहे की जंजीर से खंबे में बांधे, ऐसे पेशाब करते, ऐसे डालते, ऐसे फेंकते, पागल एकदम। महाशक्ति संपन्न श्री हनुमान जी को मंत्र के द्वारा तुम अधीन करके अपनी कामनाओं की पूर्ति। आप उनकी सेवा करो, सियाराम नाम का कीर्तन सुनाओ, प्रभु के चरित्र सुनाओ। स्वयं अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है वो कृपा कर देंगे। एक से एक सिद्धि आप में प्रकट, उनको अधीन प्रेम से ही किया जा सकता है। आप शक्ति के द्वारा तो फिर सांगोपांग पास होना पड़ेगा। एक बहुत बड़े महात्मा के गुरु भाई, वो श्री आद्याशक्ति त्रिपुर सुंदरी भगवती की उपासना की, श्री राधा बाबा ने भी की, पर उनकी प्रसन्नता के लिए किया राधा बाबा ने, कोई मांग नहीं की। आपकी कृपा से श्री कृष्ण हमें प्रीतम रूप में प्राप्त हो। गोपी जनों ने भी आद्याशक्ति कात्यायनी की उपासना बाबा ने भी की, पर वो इस भाव से नहीं कर रहे थे, वो दैवी शक्ति को सिद्ध करने की भावना से कर रहे थे। और बहुत सावधानी, जो बड़े महात्मा थे उन्होंने उनको कहा कि देखो आप आग में कूदने जा रहे हो, मां भाव से करोगे तो दुलार करते हुए सारी कामनाएं पूर्ण करती रहेंगी, और शक्ति को अधीन करने की बात सोचोगे तो आपको कसौटी में कसना पड़ेगा। उनका हम तैयार है। बहुत अल्प दूध लेकर के मंत्र का जाप, उतने ही मंत्रों का हवन, और उस भवन में किसी का प्रवेश नहीं, बड़ी सावधानी से कर रहे थे। जब उनकी सिद्धि का समय आया तो एक मक्खी उनके आसपास घूमी
माता जी का एक नाम भ्रामरी है। इतनी भनभनाट पैदा हुई कि दिमाग कहना कंट्रोल के बाहर हो गया, क्योंकि दैवी शक्ति थी। अब बेटा हो तो मां मां पुकारे, लेकिन वो तो अधीन करना चाहते थे शक्ति के दिमाग का। सामने देखा अत्यंत सुकुमार अवस्था और एक सुंदरी खड़ी है, पूज्य भाव हट गया। जो ही पूज्य भाव हटा से या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण, गायब बुद्धि, बुद्धि खत्म। जो एक फुटपाथ में ऐसे पागल जैसे घूमता है, स्थिति हो गई, खत्म। तो जो दैवी शक्तियां हैं, बड़े बड़े देवता हैं, ये मंत्र के अधीन है, ऐसा नहीं, मंत्र के अधीन है। अगर सांगोपांग अनुष्ठान हो गया, जितना मंत्र का अनुष्ठान होता है, तो आपकी कामना पक्की सिद्ध कर देंगे। अगर उनको अधीन करना है कि बोले इनके ऐसा, इनकी अमुक शक्ति अधीन है, अमुक शक्ति अधीन, ये हमने दर्शन भी किए हैं, भ्रमण में बड़े अनुभव हुए। एक जगह गायत्री माता का जो सिद्ध भाव है उनको प्राप्त था, तो ऐसे ही हजारों की लाखों की सभा लगती थी, ऐसे कर देते तो ऐसे खर 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 कर सोने चांदी के सिक्के गिरते ऐसे। ये सब दैवी शक्तियों के चमत्कार। अगर आप निष्काम भाव से गायत्री जप करेंगे तो श्री कृष्ण प्रेम प्रदान कर देंगी, क्योंकि गायत्री कृष्ण स्वरूपा ही है, भाव अलग अलग है। यहां कह रहे कि जो देवताओं का सकाम भाव से अनुष्ठान करते हैं, अगर अनुष्ठान की पूर्ति ठीक हुई तो आप जो चाहते हैं वो दे देंगे आपको। परिणाम क्या होगा कोई मतलब नहीं, तुम्हारा परिणाम क्या होगा, उनका परिणाम क्या होगा, इसका भी मतलब नहीं। आपके पास है तप रूपी धन, उतना कर लो।